हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैनक्रियास के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरे हार्मोन्स के बारे में यहाँ तक हमने देख लिया। कौन से हार्मोन्स के बारे में देखा? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। आज हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पैनक्रियास क्या रहती? इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड, एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये इंडोक्राइन जैसे भी एक्ट करती है और एक्सोक्राइन के जैसे भी एक्ट करती है। इंडोक्राइन मतलब अपने हार्मोन्स के जैसे, मतलब जो जैसे हार्मोन एक्ट करते हैं कि वो डक्टलेस रहते, डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन प्योर कर देते और उनमें कोई भी डक्ट नहीं रहती, ऐसे टाइप के ये ग्लैंड रहते। वेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे रहते? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, वो उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये पैनक्रियाज और इंडोक्राइन भी, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ इंडोक्राइन, क्योंकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट ग्लैंड एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, बोल दिया मैंने ये। ठीक है, उसके बाद इंडोक्राइन कंसिस्ट आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पर पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कितने रहते हैं? 1 से लेके 2 मिलियन तक ये रह सकते हैं, मतलब 10 से 20 लाख तक हमको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कंसिस्ट 1 to 2% पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब 1 से 2% पार्ट ये पैनक्रियाटिक टिश्यूज में, पैनक्रियाज में रहते हैं, पैनक्रियाटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 हार्मोन है, एक अल्फा सेल रहते हैं और एक बीटा सेल रहती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। तो अल्फा सेल जो रहती, अल्फा सेल एक टाइप है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के। 2 टाइप से, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। जो अल्फा सेल रहती है वो सिक्रेट करती, क्या सिक्रेट करती है? हमारा ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है। वेयर बीटा सेल क्या सिक्रेट करती? इंसुलिन सिक्रेट करती है। ठीक है, सो अल्फा सेल ग्लूकागॉन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, और ग्लूकागॉन ये कि पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या काम करता है? मेंटेन C6H12O6, मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता ब्लड में। ठीक है, उसके बाद एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल, मतलब लिवर पे ये काम करता है, लिवर सेल पे काम करता है। और जो लिवर सेल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हिपैटोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइड। तो हिपैटोसाइड पे ये काम करने के बाद स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन रहता है उसको तोड़ने का काम ये लिवर सेल पे जाकर करता है, हिपैटोसाइड में। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट इंक्रीज ब्लड शुगर। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में का शुगर बढ़ जाता है। मतलब जैसे ही ग्लाइकोनियोलाइसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा, तो क्या होगा कि ब्लड में का जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन में क्या रहता? शुगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती है, मतलब ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती है, और उसको तोड़ दिया हमने हिपैटोसाइड में से। सो वो क्या होगा कि ब्लड में का जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद उसके बाद ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया है ये। कैसा, कहां पर एक्ट करता है ये? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के शुगर को बढ़ाने वाला हार्मोन ये यहाँ पर ग्लूकागॉन है। उसके बाद रिड्यूस अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलर ग्लूकोज, मतलब जो सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बिना फालतू लेते हैं उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। इसका सिंपल काम क्या है, इतना याद रखो ग्लूकागॉन का, कि ब्लड में का जो शुगर है उसको बढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। गुड, इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन है। उसके बाद बीटा सेल। अब ये बीटा सेल जो है वो कौन सी सेल है? इट इज अ इंसुलिन। ये बीटा सेल क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन। सो ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड। ठीक है, मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, मतलब ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस मतलब समता बढ़ाने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये हार्मोन हमको इंसुलिन भी लगता है। क्योंकि ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन है। कैसा है? ग्लूकोज को बढ़ाने वाला। वेयर इंसुलिन कैसा है? ब्लड में से ग्लूकोज को कम करने वाला। अब ये दोनों एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद ग्लूकोज को बढ़ाना कम करना मेंटेन करते हैं। ठीक है, कब ग्लूकोज ज्यादा लगेगा तो ग्लूकागॉन काम करेगा, कब इंसुलिन कम करेगा। ठीक है, समझ में आया है? उसके बाद act mainly on hepatocyte and adipocyte and reduce ब्लड शुगर लेवल, मतलब ये हिपैटोसाइट पे भी काम करता है और एडिपोसाइट पे भी काम करता है, और ये दोनों पे काम करने के बाद क्या करता है? ब्लड में का शुगर लेवल
कम करता है। ये कैसा हार्मोन है? इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के शुगर लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता मैं, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, अगर ब्लड में का शुगर कम हो गया तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होगा? ठीक है, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट में देना है। ठीक है, और उसका मेरे को ये भी चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन भी देना है कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, सो समझ में आया ये बीटा सेल का। तो इंसुलिन कैसा है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। समझ में आ गया ये? ठीक है, सो इसके आगे का देखते हैं। आप ये तब तक लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर प्रोलॉन्गेटेड हाइपरग्लाइसेमिया है तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेंगी जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ठीक है, मतलब इंसुलिन की वजह से होती है। क्यों होती है? इंसुलिन की वजह से। जब इंसुलिन बॉडी में कम प्रोड्यूस होने लगता है, कम सीक्रेट होने लगता है, तब ग्लूकागॉन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ग्लूकागॉन क्या होता है? बढ़ जाता है। और ग्लूकागॉन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ग्लूकागॉन बढ़ गया तो फिर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? हमको डायबिटीज मेलाइटस होगा, जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुगर बोलते हैं, मराठी में मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना? ठीक है, सो यहाँ पर हमारी पैनक्रियाज भी खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिस देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।